हेलो डियर गार्डनर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में। किस प्रकार हम उसकी केयर करें, कौन सा फर्टिलाइजर डालें। अगर आपने भी मनी प्लांट लगा रखा है तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैंने भी लगाया है और अपने कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस से मैंने कुछ फाइंड आउट किया है मनी प्लांट के बारे में, जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि इस पौधे को कैसे लगाना है, इसको बुशी कैसे बनाना है, इसके पत्तों का साइज कैसे बड़ा करना है, सारी जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मनी प्लांट को लगाए किसमें। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो बड़े पॉट में भी लग जाएगा, खराब बास्केट में भी लग जाएगा, कोई भी आपके घर में कोई डब्बा है, कोई बास्केट है, कोई कंटेनर है, उसमें भी लग जाएगा। बड़े से बड़े पॉट में भी ये चल जाएगा, छोटे से छोटे डब्बे में भी ये लग जाएगा। इसको लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पॉट का साइज डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें लगा। जैसे कि ये टूटे हुए बास्केट में काफी सालों से लगा हुआ है, और अगर आपने मनी प्लांट लगाया है और उसको काफी साल हो गए हैं, अब वो पौधा बिल्कुल बेजान हो रहा है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद जैसे आपने मनी प्लांट लगाया हुआ है और चाहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़े, अच्छा लगे देखने में, इधर उधर फैले हुए ना हो, तो उसके लिए मॉस स्टिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मॉस स्टिक में इस पौधे को लगाया हुआ है। गमले का साइज यहाँ पर बता दूं 10 इंच का है, और इसमें मैंने मॉस स्टिक लगा रखा है और पौधा जो है काफी अच्छे से बढ़ रहा है। मॉस स्टिक आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं। मैंने 3 पौधों को मॉस स्टिक में लगाया हुआ है। एक को मैंने नारियल की रस्सी में बांधा है, दूसरे को मैंने कपड़े में बांधा है, और तीसरे को जूट की बोरी में बांधा है। तो इस तरीके से आप नारियल की रस्सी का भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा है अगर कॉटन का, उससे भी आप मॉस स्टिक बना सकते हैं। मनी प्लांट काफी आसानी से उस पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अगर आप यूज करेंगे मॉस स्टिक को, तो मॉस स्टिक के चढ़ने के कारण मनी प्लांट के पत्ते अपने आप बड़े होने लगते हैं, क्योंकि उसमें होती है नमी। नमी कैसे जाएगी मॉस स्टिक में, क्योंकि पानी तो आप गमले में देते हैं, वो भी बताओगी। कटिंग की बात करें तो कटिंग आप इसकी कोई भी मिट्टी में लगा देंगे, आसानी से चल जाएगी। उसके बाद मॉस स्टिक में नमी देने के लिए आप जब भी पानी डालें गमलों में, या तो पानी डाल दें मॉस स्टिक और पत्तों पर, या फिर इस प्रकार स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे मॉस स्टिक भीगी रहेगी, नम रहेगी, और पत्तों पर धूल मिट्टी भी हट जाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का काम काफी अच्छे से होगा, जिससे आपके मनी प्लांट में ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजर की बात करें तो मैं क्या यूज करती हूँ वही मैं आपको बता देती हूँ। ये है दोस्तों मेरे हाथ में चाय की पत्ती, जो हमने अभी यूज नहीं की है। अगर आपके पास यूज की हुई चाय पत्ती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अनयूज जो फ्रेश चाय पत्ती है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिया है वो बिल्कुल फ्रेश वाला है। जैसे कि इतने बड़े पौधे में आप जो है 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती डाल सकते हैं, उसके बाद पानी डाल दें। अगर आपने यूज की हुई चाय पत्ती यूज करना है तो फिर 2 चम्मच डाल दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, लेकिन डालिएगा डायरेक्ट मिट्टी पर, पत्तों पर नहीं लगना चाहिए। अब इस प्रकार अगर आपका पौधा है तो कैसे डालें, लिक्विड फॉर्म बना के डालिए। 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए, 1 गिलास पानी में डाल करके रात भर के लिए छोड़ दें, फिर उसका पानी को डबल पानी मिला करके अपने पौधे में डायरेक्ट मिट्टी में डालिए। अब बात करते हैं कि अगर बरसात के मौसम में मनी प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि कीटाणु वगैरह लग रहे हैं, इंसेक्ट का अटैक हो रहा है और पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करें। चाय की पत्ती आप 12 महीना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो पौधे को बूस्ट करता है बढ़ने के लिए। लेकिन अगर बरसात के मौसम में पौधे में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर एक फर्टिलाइजर मैं आपको बताती हूँ जो मैं सालों से यूज करते आई हूँ, जिसका नाम है प्याज के छिलके, जो अक्सर हम किचन में यूज करते हैं और फिर फेंक दिया करते हैं। प्याज के छिलकों को आपको क्या करना है, 1 कप पानी में 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। प्याज के कितने छिलके मैंने लिए हैं, 3 से 4 छिलके ही लेने हैं आपको। कोशिश कीजिएगा कि प्याज के छिलके का जो ऊपरी परत होता है वही लेना है। उसके बाद देखिएगा पानी का कलर 12 घंटे के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस पानी को आपको छान लेना है। ध्यान रहे कि छानने के दौरान छिलके पानी में नहीं आने चाहिए। इस प्रकार छान लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने इसे रहने दिया है, क्योंकि आगे भी इसका इस्तेमाल करूंगी दूसरे तरीके से। फिलहाल मैं इस पानी को कैसे इस्तेमाल करना है वो बता देती हूँ। इस पानी में सारे वो गुणकारी तत्व हैं जो पौधे को किसी भी बीमारी से बचाएगा और पौधे को बढ़ाएगा तेजी से कई गुना। तो उसके लिए क्या करना है, ये जितना पानी है उतना ही हमें नॉर्मल वाटर मिलाना है, इस प्रकार से। अगर आपके पास और ज्यादा गमले हैं तो फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा बनाएंगे,
और फिर उतना ही पानी मिलाएंगे जितना कि फर्टिलाइजर है। अब इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपने गमले के साइज के अनुसार अपने सभी पौधों में दे देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर है तो देने में आसान है, ऊपर से भी आप डालेंगे तो मिट्टी तक इसका जो पानी है आराम से पहुंच जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के पौधे में जो काफी ज्यादा बुशी हो जाते हैं, मिट्टी और गमले नजर नहीं आते हैं, सूखा हुआ फर्टिलाइजर देने में दिक्कत होती है। इसीलिए लिक्विड फॉर्म बना करके आप लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। इस फर्टिलाइजर को अगर आप यूज करेंगे तो काफी पुराना भी पौधा है आपका मनी प्लांट का, तो काफी अच्छे से फिर वो ग्रोथ ले लेगा और नया पौधा बिल्कुल बन जाएगा। नई नई ग्रोथ होगी। पौधा अगर बेजान सा लग रहा है, खाली खाली उसके पत्ते और ब्रांचेस हैं, तो फिर वो भर जाएगा। हल्की हल्की प्रूनिंग भी साथ में, मतलब कि कटाई छटाई भी थोड़ी बहुत कर दिया करें। मतलब ऐसे ब्रांच और पत्ते जो थोड़े बीमार लग रहे हैं, पीले या ब्राउन हो गए हैं, उनको आप जरूर काट दें। मनी प्लांट के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको रखना कहाँ है। देखिए, जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इसको आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसे भरपूर लाइट मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। इस बात का आप ध्यान रखें। डायरेक्ट धूप में आप इसे ठंडी में रखेंगे या फिर गर्मी में रखेंगे, ये पौधा झुलस जाएगा। इसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, लेकिन डायरेक्ट लाइट में या धूप में नहीं रखना है। रोशनी अगर आप इसे देते हैं पर्याप्त मात्रा में तो इसके पत्ते काफी अच्छे से बढ़ेंगे और पत्तों का कलर भी बिल्कुल चमकदार होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा पानी हमने जो बचा लिया था उसका क्या करना है। उसका हमें बनाना है स्प्रे। स्प्रे बॉटल में हमने पहले ही थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भर लिया है और ये वाला जो लिक्विड थोड़ा सा बचाया था, इसको अब स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। ये आपका एज ए इंसेक्टिसाइड काम करेगा। अगर पत्तों के ऊपर आपको कुछ कीड़े वगैरह या फिर माइट्स नजर आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है जो पत्तों को खा रहा है, डैमेज कर रहा है, पौधे को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो फिर आप उसी लिक्विड को एज ए स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, जो एज ए इंसेक्टिसाइड आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कब कब करना है, तो हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दें, काफी अच्छा रहेगा। रोज रोज नहीं करना है। हफ्ते में एक बार समय निकालें और अच्छे से स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर दिया करें। फर्टिलाइजर कब डालना है, कितने दिनों में रिपीट करना है, वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके नाम। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था तो उनके नाम है शेख हदीबा जी अयोध्या से, अरहाम शेख जी। तो फर्टिलाइजर की बात कर रही थी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका नाम भी किस प्रकार हाईलाइट हो सकते हैं। तो प्याज वाला जो फर्टिलाइजर है वो आप बरसात के मौसम में 15 दिन में एक बार जरूर दीजिए, ताकि आपका पौधा बिल्कुल बीमारी से मुक्त रहे और हरा भरा तंदुरुस्त रहे। क्योंकि प्याज में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पौधे को फंगस से लेकर के बीमारी तक के बचाता है, प्लस पौधे की ग्रोथ में भी तेजी लाता है। और चाय की पत्ती की बात करें तो चाय की पत्ती भी आप 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार जरूर डालिए अपने पौधे में। आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन में एक बार आपने प्याज का रस डाला और दूसरी बार 15 दिन के बाद आपने चाय की पत्ती डाली। मेरे जो पौधे आप देख रहे हैं बस इसी प्रकार से, इसी फर्टिलाइजर और यही केयर टिप्स की वजह से इतने अच्छे। यही है सिंपल से ट्रिक्स जो मैंने आजमाए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट पाया है। दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का और आज के वीडियो का सवाल है, मेरे पास कितने मनी प्लांट के पौधे हैं जो मॉस स्टिक में लगे हुए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो एक हाइप का ऑप्शन आपके कमेंट सेक्शन में आ रहा होगा, तो हाइप जरूर कीजिए। इससे मेरे वीडियोस के पॉइंट बढ़ेंगे और वीडियो और ज्यादा वायरल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये काम जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी कर दें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।